Good morning, everyone. Am I audible? Can we start? Okay, just a second. Just give me 1 minute. More people are joining in. We will start in a minute's time. Okay. So I hope this screen is visible to you. I'm in the sheet, class sheet. Okay. So what we are going to do today, uh, as we have been doing in the past two classes, there are few students for whom this is the first class.
I mean, the first class of verbal logic, that is. So they may find it bit difficult in today's class, but just pay attention. हो सकता है समझ में आ जाए, कोई उतना difficult topic नहीं है. तो शुरू में थोड़ा सा ध्यान देंगे. Just for everybody's sake, I will revise the concepts. ठीक है. So what we are doing in the last 2-3 classes, we are trying to identify कि कोई भी ऑथर या हम जब भी कोई बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं. लॉजिकल बात जिसे बोला जाता है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाता है. ठीक है. तो आई होप बाय दिस टाइम जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनको ये डायग्राम बहुत ही क्लियर हो गया होगा. हम जब बात करते हैं या ऑथर कुछ भी चीज लिखता है तो पहले वो एजम्पशन बना लेता है. एजम्पशन का मतलब होता है प्री कंसीव्ड, चीजों को होने से पहले सोच लेना. ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा सोच करके उस बिहाफ में वो कुछ स्टेटमेंट्स बोलता है जिसको हम प्रेमाइस कहते हैं. ठीक है. वो कुछ स्टेटमेंट्स बोलता है. वो स्टेटमेंट क्यों बोलता है? क्योंकि वो एक पॉइंट प्रूव करना चाहता है जिसे हम कंक्लूजन बोलते हैं. ठीक है. तो कंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए एंड रिजल्ट कंक्लूजन रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट एजम्पशन रहता है. एजम्पशन मतलब सोचना. उस सोच के साथ हम कुछ स्टेटमेंट्स बोलते हैं और कंक्लूजन में अराइव करते हैं. ठीक है. हमेशा यही होता है. आप भी कोई काम ऐसे ही करते हो. ठीक है. आप क्लास इसलिए अटेंड कर रहे हो कि टुवर्ड्स द एंड, होपफुली क्लास के खत्म होते तक के आपको कुछ सीखने मिल जाए. तो कंक्लूजन इज लर्निंग. Your conclusion is learning after today's class. For that you are attending the class, you will ask doubts. तो यहाँ पे आप doubts पूछोगे. ठीक है. आपके एक्शन, ये पिलर्स जो हो गए ये आपके एक्शन हो गए. डाउट्स पूछना, ध्यान से सुनना, लिसनिंग, solving questions, all these things which you are doing are your premise, and you are doing this with an assumption. आप ये सारे काम इस assumption के साथ कर रहे हो कि क्वेश्चन सॉल्व करने से चीजें समझ में आएंगी, डाउट पूछने से सर बता देंगे. तो ऑल दीज थिंग्स आर assumption जो आपको एक्शन करने पे मजबूर कर रहा है या पुश कर रहा है, लीड कर रहा है. एंड दिस लीड्स टू कंक्लूजन. Now in our previous 2 classes we have focused upon premise and conclusion part. Today we will focus upon assumptions. So what is the first exercise? Very simple exercise. You need to identify the hidden assumptions in the following arguments. ठीक है. ये एक एक लाइन के कुछ आर्ग्यूमेंट है, इसमें कुछ हिडन assumption है. जैसा हमने देखा था assumption हमेशा हिडन ही होता है. ठीक है. तो कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं. Let us see. Let us do the first question. इसमें क्या हिडन assumption? You have to type me and tell. So for example मैं सेकंड वाला बताता हूँ जो बहुत इजी. Focus on second one. Moby Dick is a whale, so Moby Dick is a mammal. Moby Dick is a whale, so Moby Dick is a mammal. तो अगर कंक्लूजन बोले तो कंक्लूजन ये क्या अराइव कर रहा है? कंक्लूजन ये वाली लाइन हुई, Moby Dick is a mammal. अब ये किसी भी चीज का नाम रखा है, Moby Dick is a mammal. ये कंक्लूजन हुआ क्योंकि सो में है. ये कंक्लूजन किस बेसिस में आ रहा है? ये बोल रहा है क्योंकि Moby Dick एक व्हेल है इसलिए वो मैमल है. तो ये स्टेटमेंट जो है, प्रेमाइस जो है वो क्या हुआ? Moby Dick is a whale. What leads to this cause and effect reasoning is your assumption. कोई चीज अगर बोल रहा है Moby Dick is a whale, that is why Moby Dick is a mammal. तो assumption क्या होगा इसका? assumption ये होगा whales are mammal. तभी तो वो कंक्लूड कर रहा है इस बेसिस में. whales are mammal. whales are mammal. अब देखो लॉजिकली आपने एज्यूम किया कि whales are mammal. Moby Dick is a whale. इन दोनों को जोड़ करके ये वाला कंक्लूजन आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते थे. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. ठीक है. राइट. आई होप यू गॉट द सेकंड वन व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड, व्हिच इज इजी टू स्टार्ट. Second one, I hope you have got. If there is any doubt, please ask. We will solve the first one. So please solve the first one because no one is asking. I hope it is clear. First वाला मेरे को बताएं, assumption क्या होगा? Assumption मतलब इन दोनों बातों को जो जोड़ती हुई सोच है, cause and effect, ये क्यों बोला है?
आस्था, एजम्पशन कभी गिवन चीज नहीं होती है, आपको हिडन चीज ही होती है एजम्पशन। क्वेश्चन में भी वही पूछा है, आप वही चीज बता दे रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टेटमेंट में दिया है। Very good. There are quite a few people who have given me absolutely right answer, which is Abhishek is one. अभिषेक धाकड़ ने दिया है, श्रेया शेखर ने दिया है, ये एकदम सही आंसर है। ठीक है, बाकियों का भी सही है, बट इन लोगों का प्रिसाइज है एकदम। देखते हैं कंक्लूजन क्या है इसमें। वी शुड रिड्यूस द पेनल्टी, दिस इज द कंक्लूजन। सबसे पहले कंक्लूजन बनाया करो। कंक्लूजन क्या है? जो आपको बोल रहा है ये करना चाहिए हमको, वो कंक्लूजन है। श्योर शॉर्ट, वी शुड रिड्यूस द पेनल्टी फॉर ड्रंकन ड्राइविंग। बोल रहा है ड्रंकन ड्राइविंग की पेनल्टी रिड्यूस करना चाहिए, ये आपका कंक्लूजन है। ठीक, ये किस बेसिस में बोल रहा है कि ड्रंकन ड्राइविंग का पेनल्टी रिड्यूस करना चाहिए? वो सेकंड लाइन में एज अ, तो ये इफेक्ट है, ये कॉज है। एज अ माइल्डर पेनल्टी वुड मीन मोर कन्विक्शन। बोल रहा है माइल्डर पेनल्टी से कन्विक्शन कम होता है, यानी इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये जो यहां पर दिया होता है, ये प्रॉब्लम रहती है। माइल्डर पेनल्टी लीड्स टू लेस कन्विक्शन। पेनल्टी कम करते हैं तो कन्विक्शन ज्यादा होता है। पेनल्टी कम लगती है तो कन्विक्शन, सॉरी, हाँ, पेनल्टी कम लगती है तो कन्विक्शन ज्यादा होता है, यही दिया है। माइल्डर पेनल्टी वुड मीन मोर कन्विक्शन। बोल रहा है पेनल्टी कम लगाओगे तो कन्विक्शन ज्यादा होंगे, इसलिए पेनल्टी कम लगा दो। मतलब इसकी चाहत क्या है? इसकी चाहत ये है कि कन्विक्शंस बढ़ जाए, दैट इज द एजम्पशन। कन्विक्शंस इट शुड इंक्रीज, दैट इज द एजम्पशन। इसके बेसिस में ये बोल रहा है। अब कहानी को कंप्लीट करो, चालू होगा यहां से। कन्विक्शन शुड इंक्रीज, माइल्डर पेनल्टी लीड्स मोर कन्विक्शन एंड दैट इज व्हाई रिड्यूस द पेनल्टी। यहां से चालू करना, नीचे एजम्पशन से। हमेशा एक बार डायग्राम बन जाए तो एजम्पशन से चालू करना, क्योंकि सोच यहीं से चालू हुई है। कन्विक्शंस बढ़ा देने चाहिए, माइल्डर पेनल्टी से कम कन्विक्शन होता है, इस वजह से पेनल्टी कम कर दो। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर सॉर्ट ऑफ। ठीक, इसमें और भी एजम्पशन है। सबसे एलिमेंट्री एजम्पशन ये है कि कन्विक्शन और पेनल्टी के बीच में कोरिलेशन है, कन्विक्शन और पेनल्टी रिलेटेड है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन एजम्पशन। गॉट इट? एनीबडी फाइंडिंग डिफिकल्टी प्लीज आस्क। फाइन, सो लेट अस गो टू थर्ड क्वेश्चन देन। एंड उसी तरीके से करो, पहले कंक्लूजन बनाओ बॉक्स में, फिर उसके नीचे उसका प्रेमाइज बनाओ और सोचो ये प्रेमाइज कंक्लूजन को किस सोच, क्या ऐसा सोचा होगा उसने कि प्रेमाइज के बेसिस में कंक्लूड कर रहा है। ठीक है, सो स्टेप 1 कंक्लूजन, स्टेप 2 किस बेसिस में उस कंक्लूजन में आ रहा है। इन दोनों को लॉजिकली देखोगे तो एक बार में समझ में आएगा ये इसका स्टार्टिंग वाली सोच क्या होगी। बेटा अवनी, आप फिर से वही चीज रिआइट्रेट कर रहे हैं जो दिया है। एजम्पशन वो नहीं होता। एजम्पशन क्या होता है? ये स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के बीच का लिंक होता है। यस श्रेया सुरेश, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अवनी आपका गलत है, चेक करो मैंने किस लॉजिक से अभी तक क्या आंसर निकाला है। आप सिर्फ मेरे को अवनी फर्स्ट स्टेटमेंट को ही दूसरे वर्ड्स में लिख दे रहे हो। गुरनीश, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। नो राशि, राशि वो नहीं है आंसर। उल्टा करके नहीं बताना है, जो गिवन है उसी को बताना है। विश्रुत राइट, श्रुति मिश्रा रॉन्ग आंसर। आप लोग उल्टा करके मत बताइए। देखिए अब मैं आंसर बता रहा हूं। सौम्या सही है आंसर, समाद्रिता सही है आंसर। चलिए कंक्लूजन क्या है देखते हैं। हमें स्टूडेंट्स को फेल नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या लिखूं? डू नॉट फेल स्टूडेंट्स, है ना? ये कंक्लूजन है, स्टूडेंट्स को फेल मत करो। क्यों बोल रहा है क्यों उनको फेल मत करो? ये पिलर है आपका। क्यों फेल मत करो? क्योंकि फेल ग्रेड देने से सेल्फ कॉन्फिडेंस डैमेज होता है। फेल ग्रेड से सेल्फ कॉन्फिडेंस डैमेज हुआ। ठीक है,
तो यहाँ पे आप प्रेमाइज देखो तो वो क्या किया है, फेल ग्रेड और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बीच में रिलेशनशिप बताया है। फेल ग्रेड देने से सेल्फ कॉन्फिडेंस डैमेज होता है। कंक्लूजन में क्या बताया है, फेल ग्रेड मत दो। तो एजम्पशन में डेफिनेटली सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली चीज आनी चाहिए, तभी तो लिंक कंप्लीट होगी। यहां पर ए और बी के बीच में लिंक है प्रेमाइस में, यहां पर बी बोल दिया है, बी नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग पॉइंट ए का होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। बस मैं ये सब नहीं बोल सकता कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकता। ये बस इतना बोल रहा है कि स्टूडेंट्स को फेल मत करो क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस डैमेज होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट इज इंपॉर्टेंट, या फिर दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो कोई भी चीज जो स्टूडेंट्स के सेल्फ कॉन्फिडेंस को डैमेज करती है वो हमें नहीं करना चाहिए। दिस इज और मोर वैलिड, एनीथिंग दैट डैमेजेस द स्टूडेंट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज जो स्टूडेंट के सेल्फ कॉन्फिडेंस को डैमेज करती है वो नहीं करना चाहिए। या तो ये एजम्पशन होगा या फिर ये एजम्पशन होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, वो फारफेच्ड एजम्पशन हो। इज दिस क्लियर? So there are two assumptions that I can draw. Please, others are not answering. Only 4-5 students are participating. I hope you all are awake. Devanshu, Aditya Raj, Aditi Bafna, Aditi Jain, अदिति प्रसाद, अनन्या, आप लोगों का आंसर आ ही नहीं रहा है। यस नो कुछ भी नहीं आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू रिस्पॉन्ड। प्लीज गिव मी yes or no, then only I will move ahead. आप लोग सब पार्टिसिपेट करें जब तक के मेरे को पता नहीं चलेगा कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई विल बी अंडर द एजम्पशन, मेरा भी एजम्पशन होगा कि समझ में आ रहा है, हो सकता है वो एजम्पशन गलत हो, ठीक है। तो प्लीज पार्टिसिपेट, प्लीज गिव आंसर्स so that I can help you. Do not worry about going wrong. Fourth, same logic करना। कंक्लूजन है फर्स्ट वाली लाइन, कंक्लूजन है फर्स्ट लाइन, स्मोक पॉट should not be illegal for adults. ये कंक्लूजन है। किस बेसिस में बोल रहा है? क्योंकि इससे किसी को नुकसान नहीं होता। तो क्या बोल रहा हूं, लॉजिक बात देखो, बात खुद से करके देखो आप बात। इससे किसी को नुकसान नहीं होता इसलिए इसको इलीगल नहीं करना चाहिए, यानी क्या एजम्पशन है, इलीगल वही चीजों को करें जो किसी को नुकसान पहुंचाती है, काइंड ऑफ एजम्पशन। यस अभिषेक, यू आर राइट। श्रेया शुक्ला राइट, श्रेया शेखर सॉरी राइट। No Vishrut, that is not assumption. Smoking pot is illegal is not the assumption. हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिबेट चल रही होगी कि करें या नहीं करें, ठीक है। So please do not make that as an assumption that smoking pot is illegal. It is possible that they are debating on it whether we should do it or not do it. Gurnish, that is also a very valid assumption. Adults can smoke pot, valid assumption. एक और valid assumption है इसमें जो आप निकाल सकते हो, या राशि आपका भी आंसर सही है, ठीक है, एकता सही है, आपका भी एजम्पशन। एक एजम्पशन और निकल रहा है कि जो एडल्ट्स नहीं है उनके लिए स्मोकिंग पॉट इलीगल बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, एडल्ट्स के लिए मत बनाओ। यानी मैं अज्यूम ये भी कर सकता हूं कि वो ये सोच रहा होगा कि जो एडल्ट्स नहीं है उनके लिए बना सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द आंसर एंड सम वे आपका सही है। फिफ्थ, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन ताकि आपका कॉन्सेप्ट बैठ जाए।
एक कंक्लूजन है, एक प्रेमाइस है, दोनों के बीच का लॉजिक ढूंढना है, ब्रिज। कंक्लूजन है मोबाइल फोन में बात करना गलत नहीं है लेक्चर्स के दौरान। मोबाइल फोन ड्यूरिंग द लेक्चर्स नॉट रॉन्ग। किस बेसिस में बोल रहा है? बाकी लोग कर रहे हैं, अदर स्टूडेंट्स डू इट ऑल द टाइम। क्या एजम्पशन है ऐसा बोलने का? क्या मतलब हुआ? ओके, वेरी गुड अभिषेक, सही है आंसर। समाद्रिता, आप ज्यादा सोच रहे हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्लास, ऐसा नहीं। आप इन दोनों के बीच लॉजिक देखो ना, आप बस इन दोनों के बीच लॉजिक देखो कि आपको क्या बोल रहा है। मोबाइल फोन में बात करना लेक्चर्स के दौरान गलत नहीं है क्योंकि बाकी लोग भी करते हैं। तो बस आप ये देखो कि वो किस बेसिस में इस आर्ग्यूमेंट में आ रहा है, बाकी लोग करते हैं इसलिए करने दो। तो एजम्पशन क्या सही है? एजम्पशन ये सही है, इफ समथिंग इज डन बाय अदर्स तो वो गलत नहीं है। ठीक है, तो काफी लोगों का सही आंसर है। विश्रुत, ये भी वैलिड एजम्पशन है, स्टूडेंट्स हैव मोबाइल फोन, सही आंसर है। ये भी एक एजम्पशन निकलता है कि बच्चों के पास मोबाइल फोन है। ये भी एक आंसर निकलता है कि बच्चे लेक्चर्स में जाते हैं या सुनते हैं। पूर्वी, दिस इज नॉट द राइट आंसर दैट मोबाइल फोन्स आर मस्ट। कहां से आप ऐसा एजम्पशन निकाल रहे हो मोबाइल फोन्स आर मस्ट? आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है यार। मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ गिवन चीजों को, गिवन दो चीजों को कोरिलेट करो, बाहर का नॉलेज मत लगाओ कि मोबाइल फोन जरूरी है। आदित्य, यस, दैट दिस इज आल्सो वैलिड assumption कि स्टूडेंट्स फोन कैरी करते हैं, ये भी वैलिड assumption है। एकता, दिस इज नॉट अ वैलिड assumption that there should be some restriction of usage of phone। कुछ रेस्ट्रिक्शन, बिल्कुल उल्टा बोल रहा है वो तो बोल रहा है करने दो उनको बात। आप क्यों बोल रहे हो कि कुछ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए? आप लोग अपना एक्सटर्नल नॉलेज ना लगाएं, सिर्फ यहां पर जो लिखा है उसकी बात करें। Phones can be used sometimes, yes Ananya, that is also a valid assumption। सही बोल रहे हो आप। तो आप देखो, दो लाइंस बस दी होती है, उसके बेसिस में आप लोग कैसे एजम्पशंस निकाल रहे हो। ठीक है, जो भी एजम्पशन निकाले इन दोनों लाइन को इंपैक्ट करता हुआ ही होना चाहिए। ठीक है, ओके। सिक्स्थ, यस। ए, अमोनिया में कौन चला गया? सिक्स्थ है। अरे मार्स में कहाँ चले गए तुम लोग? सिक्स्थ वाला बनाओ पहले। दो तीन लोग मार्स वाला भेज दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, राइट। अब देखते हैं, बस अब रुक जाइए, है ना। अब मैं आपको अप्रोच धीरे धीरे, अब प्लीज डू नॉट टाइप द आंसर्स। ठीक है, नाउ फोकस हियर। नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जाम टाइम। ठीक है, ये तो हमने अभी लॉजिक पकड़ लिया है इसका कैसे करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। हुआ क्या है, आप लोगों ने मेरे को इतने सारे एजम्पशंस भेजे हैं कि मैं यहाँ पे लिखते चले जाता हूँ, इट विल टेक टाइम थोड़ा सा। ठीक है, बट बहुत सारे लोगों ने जो जो एजम्पशंस लिखे मैं वो लिख देता हूं। एकता सिंह ने एजम्पशन लिखा है, एबॉर्शन इज प्रैक्टिस्ड इन हॉस्पिटल्स। ये एकता का एजम्पशन है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों के एजम्पशंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4-5 एजम्पशंस लिखूंगा, और हम ये देखने जाएंगे कि कौन सा एजम्पशन सही है, कौन सा गलत है। तो आई डोंट हैव टू फॉर्म द क्वेश्चंस, यू हैव गिवन मी द ऑप्शंस। So Ekta is saying this abortion is practiced in hospitals. ठीक है, Avni is saying unborn child is an innocent person.
इसी को दूसरे वर्ड्स में बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि एबॉर्शन किल्स इनोसेंट पर्सन, तो मैं दोनों को सेम ले रहा हूं, ऑल्दो थोड़ा सा डिफरेंस है बट फिर भी। अपेक्षा ने लिखा है एबॉर्शन शुड बी बैंड, ये अपेक्षा वैष्णव का ये एजम्पशन है, अबॉर्शन शुड बी बैंड। ठीक है, बाकी बहुत से लोगों ने ये लिखा है कि इट किल्स इनोसेंट पर्सन, तो वो ठीक है, मैंने सेकंड वाले में ही ले लिया है। ओके, सौम्या ने लिखा है किलिंग, शायद उल्टा लिख दिया है सौम्या तुमने, किलिंग, किलिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, छोड़ दो उसको। किलिंग अ पर्सन हु इजंट इनोसेंट इज नॉट रॉन्ग, किलिंग अ पर्सन हु इज नॉट इनोसेंट इज नॉट रॉन्ग। कि रॉन्ग क्या होना चाहिए था सौम्या, तुमने नॉट रॉन्ग भेजा है तो मैं रॉन्ग नॉट रॉन्ग ही लिखता हूं क्योंकि ये बिल्कुल ही उल्टा है। अदिति प्रसाद हैज रिटन दैट इट मस्ट बी स्टॉप्ड, स्टॉप्ड का मतलब मैं बैंड में लिख लिया। तो देखो बेटा, अब तुम लोग देखो कि कौन सी चीज वैलिड एजम्पशन है, कौन सी नहीं है। विश्रुत ने एक भेजा था कुछ, विश्रुत एक बार भेज सकते हो क्या वापस, वो कहीं लॉस हो गया इतनों में। व्हाट वाज योर एजम्पशन? या वेरी गुड, वेरी गुड। फिफ्थ, विश्रुत has said that unborn babies are person या they have life, whatever you want to say। अब बेटा देखो इनमें कौन सी चीज वैलिड है ये कैसे देखते हैं, है ना। अब जब क्वेश्चंस, अभी नेक्स्ट स्टेप में अपन क्वेश्चंस में जाएंगे, एग्जाम में ये इस फॉर्म का तो क्वेश्चन आएगा नहीं, एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो लेट अस व्हाट वी नीड टू डू, हम जो डायग्राम करते हैं वो बना लेते हैं। सबसे पहला काम बोल रहा है कंक्लूजन इज दिस, एबॉर्शन इज रॉन्ग। ठीक, क्यों बोल रहा है? बोल रहा है किलिंग इनोसेंट पर्सन इज रॉन्ग। ओके, मेरा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा हो गया, मेरी बिल्डिंग थोड़ी टेढ़ी हो गई, उसको सीधा कर लेना तुम लोग खुद इमेजिन करके, बिकॉज आई एम राइटिंग ऑन नोटपैड तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है। हमसे पूछा है क्या एजम्पशन है। अब देख बेटा, एजम्पशन क्या होगा, एजम्पशन एक ऐसी चीज है जो गलत हुआ तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी, ये बिल्डिंग गिर जाएगी, ऑल्दो मेरी बिल्डिंग गिरते हुए ही दिख रही है, बट दिस इज बिकॉज ऑफ माई ड्रॉइंग एक्सपर्टीज। ठीक है, नॉट आर्ग्यूमेंट एक्सपर्टीज। तो आप आर्ग्यूमेंट में फोकस करेंगे, इमेजिन कर लो बिल्डिंग सीधी है, ऐसा कौन सी बात होगी जिसको जिस 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 जो गलत हो गई, यानी मेरा फाउंडेशन गलत हो गया तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी। तो मैं एक एक पॉइंट पिक करता हूं। एबॉर्शन इज प्रैक्टिस्ड इन हॉस्पिटल्स, ये एजम्पशन है क्या? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट वाला, है ना, फर्स्ट फर्स्ट पे फोकस करेंगे, ये फर्स्ट था, किसी ने ये आंसर दिया था। ए इज प्रैक्टिस्ड इन हॉस्पिटल्स, दिस इज प्रैक्टिस्ड इन हॉस्पिटल्स। वन, कैसे देखते हैं पता है, इसको उल्टा कर देना, फाउंडेशन को उल्टा कर देना, क्योंकि फाउंडेशन को जब उल्टा करोगे, ओके 1 मिनट, आप लोगों को मेरा वीडियो दिख रहा है क्या? आर यू एबल टू सी माई फेस? आई एम नॉट एबल टू नो। ओके ओके, तो ठीक है, मैं एक्शन करके दिखा रहा हूं, ठीक है, फोकस हियर, राइट, फोकस हियर। सो दिस इज माय फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन होता है बिल्डिंग का। ठीक है, ऑन द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग पिलर्स आर स्टैंडिंग, ये पिलर्स खड़े हैं। ठीक है, ठीक है, तो मेरा एजम्पशन क्या होता है, वो फाउंडेशन होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, इस फाउंडेशन को अगर मैं उल्टा कर दूं, आपने बोला है सर ये एजम्पशन है, तो मैं बोल रहा हूं बेटा तेरे एजम्पशन को उल्टा करूंगा ना, अगर तेरा एजम्पशन सही है और उसको उल्टा कर दूंगा तो वो बिल्डिंग लुढ़क जाएगी, उल्टी हो जाएगी, isn't it? That sounds valid? So this is my foundation, this is my assumption। आपने जो 5 बातें अपन ने लिखी है, मैं एक एक को उल्टा करके देखूंगा, जो वैलिड एजम्पशन होगा उसका उल्टा करने से बिल्डिंग उल्टी हो जानी चाहिए। दैट इज द लॉजिक, गॉट द लॉजिक, राइट? लुक एट माय हैंड, दिस इज एजम्पशन। आपके पांचों एजम्पशन को मैं उल्टा करूंगा, जिसको उल्टा करने से बिल्डिंग गिर जाएगी वही एजम्पशन हुआ, क्योंकि फाउंडेशन को उल्टा करने से बिल्डिंग गिर जाना चाहिए। इज इट ओके? So shall we start doing this, what I am saying? ठीक है ना, चले बढ़े आगे।
ओके, तो पहले वाले को उल्टा करते हैं. एबॉर्शन इज प्रैक्टिस्ड इन हॉस्पिटल्स. उल्टा करने का मतलब क्या होगा? इट इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन हॉस्पिटल्स. इट इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन हॉस्पिटल्स. तो भैया इट इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन हॉस्पिटल्स है, तो ऊपर दी हुई दो बातों में ना कहीं हॉस्पिटल का जिक्र है ना कुछ है. तो इट इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन हॉस्पिटल में बिल्डिंग वैसी की वैसे ही खड़ी है. बिल्डिंग वैसी की वैसी खड़ी है, तो ये एजम्पशन नहीं हुआ. दिस इज नॉट राइट एजम्पशन. दिस इज हाउ यू चेक इट. गया वन. सेकंड, अनबॉर्न चाइल्ड इज एन इनोसेंट पर्सन. अनबॉर्न चाइल्ड इज एन इनोसेंट पर्सन. इसको उल्टा कर देता हूं. नो, अनबॉर्न चाइल्ड इज नॉट एन इनोसेंट पर्सन. तो अनबॉर्न चाइल्ड इज नॉट एन इनोसेंट पर्सन, ऊपर तो बात किया था इनोसेंट पर्सन को मारना गलत है. अगर अनबॉर्न चाइल्ड इनोसेंट पर्सन नहीं है, तो मेरा फाउंडेशन जो है वो उल्टा हो जा रहा है और बिल्डिंग को भी उल्टा कर दे रहा है. ठीक है, इसको उल्टा कर देते हैं. अनबॉर्न चाइल्ड इज एन इनोसेंट पर्सन को उल्टा कर देते हैं. नो, ही इज नॉट एन इनोसेंट पर्सन. इफ ही इज नॉट एन इनोसेंट पर्सन, तो ये ऊपर जो दी हुई बातें ये कोरिलेटेड किस चीज से? अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ से ही रिलेटेड है, किलिंग से रिलेटेड है. तो बिल्डिंग ही उल्टी हो जाएगी. तो ये तो वैलिड एजम्पशन है. ये बहुत लोगों ने आंसर दिया था. थर्ड बोल रहा है इट शुड बी बैंड. बोलता हूं मैं इट शुड नॉट बी बैंड. इट शुड नॉट, इसको उल्टा कर दिया मैंने. इट शुड बी बैंड को मैंने उल्टा लिख दिया. इट शुड नॉट बी बैंड. बैन मत करो. इट शुड नॉट बी बैंड. तो इट शुड नॉट बी बैंड में ऊपर कुछ बैन की बात की है क्या? उसने बोला ये काम गलत है क्योंकि इससे किलिंग होती है. ये काम गलत है क्योंकि स्मोकिंग खराब है, क्योंकि इससे कैंसर हो सकता है. तो आप ये मत, ये एजम्पशन नहीं था कि बैन कर दो. वो एजम्पशन नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है आर्ग्यूमेंट का. ये भले बोल सकते हो, बाद में बोल सकते हो यार ये गलत बात है, इसके ऊपर बोल सकते हो कोर्स ऑफ एक्शन. ये गलत बात है इसलिए इसको बैन कर दे. दिस इज कोर्स ऑफ एक्शन. आपसे पूछा जाएगा कि लॉजिकली क्या करना चाहिए, तो बोल दो बैन कर दो. वो आपका मन. उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग दैट. दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. दिस इज नॉट अ वैलिड एजम्पशन बिकॉज इसको उल्टा करने से बिल्डिंग नहीं गिर रही है. ठीक. फोर्थ तो बिल्कुल ही ऑपोजिट किसी ने बोला था, शायद टाइपिंग मिस्टेक थी, तो इसको हटा देते हैं. फिफ्थ इज अ वैलिड एजम्पशन अगेन. अनबॉर्न बेबीज आर पर्सन. बोलता हूं नो, दे आर नॉट पर्सन. इफ दे आर नॉट पर्सन तो उनको मारना रॉन्ग हुआ ही नहीं फिर तो इसको उल्टा करने से बिल्डिंग फिर से पूरी उल्टी हो जाएगी. बॉर्न बेबीज आर पर्सन ले लेता हूं मैं फिफ्थ को. सॉरी, अनबॉर्न बेबीज आर नॉट पर्सन ले लेता हूं. अनबॉर्न बेबीज आर नॉट पर्सन. तो ऊपर दी हुई बात जो है वो बिल्डिंग जो है वो पूरा का पूरा उल्टी हो जाएगी. उसने जो बात बोली थी वो उसका मतलब ही नहीं रहेगा. या विद दिस मच आई होप दिस इज क्लियर. ये वाला क्वेश्चन क्लियर, और बाकी सारे क्वेश्चंस भी क्लियर होने चाहिए. ठीक है, बढ़े आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले वाले को भी कुछ इस तरीके से करेंगे अपन. आप लोगों के जो आंसर्स आएंगे ना उसको बना करके देखेंगे. अब 5 क्वेश्चन हो गए थे, तो आई थॉट कि आई शुड इंट्रोड्यूस दी वे. इज इट ओके? कैन वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन? एनी डाउट? बेटा तन्मय, मैं आपको बता दूंगा क्लास खत्म होने के बाद. वो वाला एजम्पशन याद रख लेना, मैं बता दूंगा. अभी आगे बढ़ करके ये वाला कर लेते हैं, या 8 क्वेश्चंस के बाद बता दूंगा. ठीक है, अरे फैन ऑफ कर दे, धीमा कर देता है. मैं ऑफ मत कर. देखिए, अब मेरे को ये एजम्पशन मिल रहे हैं ना. आप लोग खुद बताना. अब जो मेथड अपन लगाए थे, लाइफ इज इंपॉर्टेंट, एक एजम्पशन मिला. अरे आश्रया, लास्ट वाले में मत जाओ अभी. सेकंड, मेरे को कोई ये बोल रहा है पीपल, प्लीज स्टॉप टाइपिंग नाउ. पीपल कैन लिव इन मार्स. ओके. थर्ड, ये बहुत सारे लोगों ने बोला है लाइफ और अमोनिया के बीच में कोई कोरिलेशन है. ये बहुत सारे लोगों ने बोला है. कोरिलेशन के बदले अलग वर्ड्स आपने यूज किए. ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं अमोनिया एंड लाइफ आर रिलेटेड.
है ना, ये लिख देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस तरीके का आंसर दिया, अलग अलग वर्ड्स में दिया है, बट वो तो ठीक है, ठीक है। और कुछ है क्या अलग आंसर? ट्रेस ऑफ अमोनिया रेफर्स टू लाइफ, सेम थिंग। अमोनिया इज नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ओके, लिख लेता हूं क्योंकि गलत एजम्पशन है। अमोनिया इज नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। देखते हैं वो इसको। और कुछ है, चलो ठीक है, इन 4 के, यही 4 के साथ करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। बोल रहा है कंक्लूजन ये, मार्स देयर मस्ट बी लाइफ इन मार्स, लाइफ इन मार्स, ये इसका कंक्लूजन है, देयर मस्ट बी लाइफ इन मार्स। किस बेसिस में बोल रहा है? ट्रेसेस ऑफ अमोनिया हैड बीन फाउंड इन मार्स एटमॉस्फेयर। अच्छा, एक एजम्पशन ये तुम लोगों ने नहीं बोला यार, मार्स हैज एटमॉस्फेयर, वो भी है, ये एटमॉस्फेयर में चीजें मिल सकती है, ठीक है। अमोनिया हैज बीन फाउंड इन मार्स का एटमॉस्फेयर, ठीक है, इतना काफी है। अब देखते हैं ये क्या क्या एजम्पशन होगा। फर्स्ट वाले को फिट करते हैं, लाइफ इज इंपॉर्टेंट, उल्टा कर देते हैं, नो लाइफ इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऊपर में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? अमोनिया मार्स में मिला है, इस वजह से हम बोल सकते हैं मार्स में लाइफ है। पहले वाले को मैं उल्टा कर देता हूं, लाइफ इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या इस बिल्डिंग में फर्क पड़ रहा है? यस और नो? बिल्डिंग गिर रही है क्या? गिर रही है तो वैलिड एजम्पशन है, नहीं तो नहीं है। बिल्डिंग गिरी तो वैलिड एजम्पशन। Is it a valid assumption? Life is important. You have to tell me. No, it is not a valid assumption. ठीक है, तो जिसने सही आंसर, जिसने ये आंसर बोला था, आई होप उसे समझ में आ गया हो। जिसने बोला था लाइफ इज इंपॉर्टेंट, उसे समझ में आ गया हो। बेटा ऐसे नहीं देखना है, लाइफ इज इंपॉर्टेंट इस सेंटेंस में कहीं बोला ही नहीं है इंपॉर्टेंस की बात। वो बोला है अमोनिया मिला है मार्स में, इसलिए अमोनिया मार्स में लाइफ होनी चाहिए, ठीक। सेकंड बोल रहे हैं पीपल कैन लिव इन मार्स, ये वाला एजम्पशन देखते हैं। मैं बोलता हूं नो, पीपल कैन नॉट लिव इन मार्स, ठीक है। पीपल कैन नॉट लिव इन मार्स, ये क्या होगा? वैलिड एजम्पशन हो। इसको कैन नॉट लिव, पीपल, पीपल बोला इसने, पीपल, मेरी प्रॉब्लम पीपल से है। पीपल कैन नॉट लिव इन मार्स, ऐसा बोलने से क्या बिल्डिंग उल्टी हो रही है कि लाइफ मिली है? मेक इट उल्टा, पीपल कैन नॉट लिव इन मार्स लिख दो। अगर ये बात सही है तो ऊपर वाली बिल्डिंग गिर जानी चाहिए, पीपल कैन नॉट लिव इन मार्स। इसको लिख करके पढ़ते, क्योंकि काफी अच्छा ये आर्ग्यूमेंट था, ठीक है। पीपल कैन नॉट लिव इन मार्स, ऊपर देखते हैं अमोनिया हैज बीन फाउंड इन मार्स, देयर इज लाइफ इन मार्स। तो क्या मैं लाइफ को, लाइफ इन मार्स को सिर्फ पीपल की लाइफ से इक्वेट करूंगा क्या? कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, एनी फॉर्म ऑफ लाइफ। इट्स स्टिल पॉसिबल दैट other form of life exist and people still cannot live because people need much more than ammonia to live, ठीक है। तो this is a wrong assumption, although thank you very much जिसने भी ये बोला था कि हम एक अच्छा, ये आपका ऑप्शन था, इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो दिस वाज अ गुड ऑप्शन टू कंसिडर, ठीक है। आई कैन नॉट इक्वेट पीपल विथ लाइफ, वो वहां पे सिर्फ लाइफ की बात किया। इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, पीपल कैन नॉट लिव इन मार्स, ठीक है, लोग नहीं रह सकते, ठीक बात है, बट वहां पर लाइफ तो तब भी हो सकती है। लाइफ का मतलब सिर्फ पीपल की लाइफ थोड़ी ना हुआ, एनी स्पीशीज, ठीक है। तो जिसने बोला था, आई होप उसको समझ में आ गया होगा कि दिस इज नॉट राइट। या थर्ड इज ऑब्वियसली राइट, है ना, ये तो मेरे को नीडलेस टू एक्सप्लेन है। अमोनिया एंड लाइफ आर रिलेटेड, दे आर नॉट रिलेटेड होता तो ये बिल्डिंग बिल्कुल गिर जाती, उसी बेसिस में तो बोल रहा है। फोर्थ बोल रहा है अमोनिया इज नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। हाँ, अब इसको देखते हैं, ये वैलिड है क्या कि नहीं है। मेरे को भी थोड़ा सा लग रहा है, इसलिए अच्छा, फिर से अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कंफ्यूजिंग लग रहा है ये, ठीक है। तो यार ये डब्बे में तो मैंने लिख दिया, अब मेरे को कहीं और लिखना पड़ेगा।
अमोनिया इज नेसेसरी। ठीक है, इसको उल्टा करके देखते हैं, अमोनिया इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, अमोनिया इज नॉट नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ लिखते हैं। तो अगर अमोनिया नेसेसरी नहीं है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए, तो ऊपर जाके देखते हैं क्या बोल रहे हैं, अमोनिया मिला है इस वजह से लाइफ है, यार नहीं, ये तो अमोनिया मिला है उसी वजह से लाइफ है, और अगर अमोनिया नेसेसरी नहीं है तो लाइफ कैसे मिलेगी, तो ये बिल्डिंग गिर जाती। तो दिस इज अ वैलिड एजम्पशन। सॉरी, मैं जब पहली इंस्टिंक्ट में पढ़ा तो मुझे लगा नहीं ये वैलिड नहीं है, बट देखिए लिख करके करने से यही फायदा है। पहली इंस्टिंक्ट में मैं पढ़ा, मुझे लगा कि ये गलत लग रहा है, मुझे सही नहीं है, तो लेट मी सी, इसलिए मैं कंसिडर कर लिया, लिख करके देखा अमोनिया इज नॉट नेसेसरी। अगर अमोनिया नेसेसरी नहीं है तो ये ऊपर दी हुई बात का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो दिस इज ऑल्सो वैलिड एजम्पशन। ठीक है, ऑलराइट। सो समझ में आया? ओके, अभिषेक एक मिनट, हाँ, किसी का डाउट है मैं एक बार देख लेता हूँ। वो अभिषेक और विश्रुत का कुछ है, क्या बोल रहे हैं अभिषेक? फॉर द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया देयर कैन बी रीजंस, ईदर लाइफ प्रोड्यूसेस लाइफ और अमोनिया सपोर्ट्स लाइफ। नहीं, लाइफ प्रोड्यूसेस अमोनिया बोलने की कोशिश कर रहे होगे तुम, और अमोनिया सपोर्ट्स लाइफ। पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। देखो, स्टेटमेंट और एजम्पशन में ना कभी रीजन ढूंढने मत जाना, कारण क्या है, आप सिर्फ लॉजिक ढूंढना। ठीक है, कारण हमेशा प्रेमाइस और कंक्लूजन के बीच में होता है। ठीक, विश्रुत इज सेइंग कि थर्ड और फोर्थ सेम है। क्या था यार थर्ड और क्या था फोर्थ, अब मैं भूल गया, मैंने मिटा दिया। हाँ, वो थर्ड एंड फोर्थ सेम था, क्लोजली रिलेटेड। अच्छा ठीक है, कोरिलेटेड और वो वाला ना, हाँ ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप ऐसे ही बनाओ, अब पूरा अपन स्ट्रक्चर नहीं बनाते। ठीक है, यू टेल मी क्या लग रहा है आंसर। नो, सब गलत कर रहे हो, एकता सही है, आस्था जैन सही है, श्रेया शर्मा आपको समझ में नहीं आया शायद, एक बार ठीक से पढ़ो, गलत है। गॉड्स आर तो है ही नहीं बेटा, एक ही गॉड है, वो तो बोल ही रहा है कि देयर कैन नॉट बी मोर देन वन गॉड। कंक्लूजन क्या है? नॉट मोर देन वन गॉड, दैट इज द कंक्लूजन, नॉट मोर देन वन गॉड। क्यों ऐसा बोल रहा है, नॉट मोर देन वन गॉड क्यों बोल रहा है? अगर बोल रहा है अगर दो या दो से ज्यादा होते, ठीक है, अदरवाइज देयर वुड बी टू गॉड्स इक्वली पावरफुल और वन इज मोर पावरफुल देन अदर। बोल रहा है एक ही भगवान, ज्यादा से ज्यादा एक भगवान बोल रहा है ना। मेरे को बहुत सारे लोग ये आंसर लिख के भेज रहे हैं गॉड एग्जिस्ट, नहीं नहीं बोल सकता मैं गॉड एग्जिस्ट और नॉट। many people have given me this answer, god exist, I cannot assume it. Why? Because it says not more than one god exist, not more than में जीरो गॉड भी हो सकता है, कोई गॉड ही नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आया? तो अब बाकी उसको हटा दो, फिर सबका आंसर सही है। तो वो आंसर सही है कि गॉड जो है वो पावरफुल है, और गॉड से पावरफुल कोई नहीं हो सकता। ठीक है, राइट, एंड देयर इज ओनली वन गॉड, ये भी बोल रहा है। तो आप ना ये मेरे को हैव और आर ये सब लिख करके मत भेजो, क्योंकि एक ही गॉड है, ज्यादा से ज्यादा एक गॉड है, तो मेरे को इज या हैज चाहिए, समझे ना, सिंगुलर चाहिए मेरे को, क्योंकि उसके हिसाब से एक से ज्यादा है ही नहीं, एक से ज्यादा नहीं है मैं जीरो भी हो सकता है, तो गॉड एग्जिस्ट आई कैन नॉट से। ठीक, गॉट इट, ओके। नाउ तन्मय का कुछ डाउट था, तन्मय अभी करें कि थोड़ा सा और बनाने के बाद करना चाहते हो? एक काम करते हैं, मैं बाकियों को क्वेश्चन दे देता हूं और मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूं। प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तन्मय व्हाट वाज योर डाउट? बाकी लोग 13 एंड 14 बनाए, मेरे को म्यूट में रख सकते हैं।
नहीं, म्यूट में रखोगे तो पता नहीं चलेगा कब इससे समझाना चालू किया। ठीक, तन्मय, व्हाट वाज योर डाउट? इफ यू कैन ब्रिंग दैट। अदर्स सॉल्व 13 and 14. लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, वो क्या पॉइंट था यार, बता दो ना, मैं भूल गया। आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज वो डिलीट हो जाता है। सो इफ यू रिमेम्बर प्लीज आस्क, अदरवाइज रिकॉल करके क्लास के बाद पूछ लेना, कोई इशू नहीं। आई रिमेम्बर कुछ ऐसा था, आई थिंक दिस वाज इट। अनबॉर्न, ऐसा कुछ था क्या? अनबॉर्न चाइल्ड हैज लाइफ, हाँ ये था, ये था। तो मैं बोल रहा हूँ ये वैलिड एजम्पशन है, ठीक है, दिस इज वैलिड एजम्पशन, क्योंकि अनबॉर्न चाइल्ड हैज लाइफ, इसको उल्टा कर देता हूँ, नो अनबॉर्न चाइल्ड हैज डजंट हैव लाइफ। तो इफ अनबॉर्न चाइल्ड डजंट हैव लाइफ, तो वो वाले क्वेश्चन में जो था वो यही बोल रहा था कि इनोसेंट को मत मारो, ठीक है, ये गलत है। तो इस वजह से ये तो वैलिड एजम्पशन होगा ही ना, अदरवाइज गिवन बात बिल्कुल उल्टी हो जाती। ठीक है तन्मय, लेट मी शो यू द क्वेश्चन। अच्छा हो गया ना, ठीक, ओके। 13th and 14th people have started giving me the answers. सोच के अच्छे से बनाओ। गुरनीश, तुम्हारा आंसर दोनों सही है, एक बार में आंसर देना। नॉट लाइकिंग व्हाट आई एम सीइंग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये देख के, बहुत सारे लोगों के गलत आंसर्स हैं। गुरनीश का सही है शायद, क्या था, लेट मी सी। ओके, अनन्या सही है, विश्रुत सही है, others are giving me answers in bits and pieces. Okay, for most of you 13th is right. देखते हैं क्या बोल रहा है ना। बुलिंग इज अ मैसिव प्रॉब्लम एट आवर स्कूल, बोल रहा है हमारी स्कूल में बुलिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर वन थिंग, द वॉल्स एट द बैक ऑफ स्कूल आर स्प्रेड फुल ऑफ ग्राफिटी। ठीक, तो ये इसका कंक्लूजन ये हुआ कि हमारी स्कूल में बुलिंग इज अ प्रॉब्लम। ये अपनी स्कूल की बात कर रहा था, कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि स्कूल्स में बुलिंग होती है, ठीक है, ओके। ये आंसर नहीं है जो सी बोल रहे हैं, है ना। सी क्या बोल रहा है, बुलिंग इज कॉमन इन स्कूल्स, ये बहुत सारी स्कूल्स की बात कर रहा है। गिवन स्टेटमेंट सिर्फ अपनी स्कूल के बारे में था। प्लीज अवॉइड सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, सी जिसने मार्क किया था, ठीक है। बोल रहा है बुलिंग एक प्रॉब्लम है हमारी स्कूल में, किस बेसिस में बोल रहा है? बोल रहा है कि स्कूल के पीछे जो दीवार होती है उसमें दे आर फुल ऑफ ग्राफिटीज, दे आर फुल ऑफ ग्राफिटीज। यार तो हम वही चीज बार बार गलती क्यों करते हैं? यहां पर वॉल्स फुल ऑफ ग्राफिटी बोल रहा है और बोल रहा है इस वजह से बुलिंग प्रॉब्लम है, यानी डेफिनेटली ग्राफिटी और बुलिंग के बीच में कोई रिलेशनशिप हुआ, ग्राफिटी और बुलिंग के बीच में कोई रिलेशनशिप हुआ, तो आंसर इज बी। मोस्ट ऑफ यू गिव मी द राइट आंसर। किसी का ए था क्या? एनीबडी हु सेड ए? मोस्ट ऑफ यू गिव मी द राइट आंसर। सी तो है ही नहीं, कॉमन इन स्कूल्स तो है नहीं। बेटा आप फिर से वही वही गलती मत करो, डायग्राम बनाओ और डायग्राम में आप एक ही पैटर्न देखोगे। अभी तक के जो क्वेश्चंस किए हैं, यहां पर लिखा होता है ए, यहां पर लिखा होता है ए एंड बी, तो भैया ये वाले डब्बे में बी का कुछ तो होना चाहिए। 14th many people have given me the wrong answer. 14th many people have given me the wrong answer. देखते हैं क्या बोल रहा है। She was a wonderful teacher. All of her students received A's and B's.
अब तुम लोग अपने मन की बात बोल रहे हो कि स्टूडेंट्स को अच्छे टीचर से पढ़ना चाहिए। बोला क्या है यहाँ पर? वंडरफुल टीचर, शी वॉज अ वंडरफुल टीचर, अच्छी टीचर थी, ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि उसके सारे स्टूडेंट्स को ए या बी ग्रेड मिले थे। तो बोल क्या रहा हूं मैं? क्योंकि सारे स्टूडेंट को ए और बी ग्रेड मिले थे इसलिए वो अच्छे टीचर है। क्योंकि सारे स्टूडेंट को ए और बी ग्रेड मिले थे वो अच्छी स्टूडेंट है, टीचर है। तो यहां पर क्या आना चाहिए? ग्रेड और अच्छे टीचर के बीच कोई कोरिलेशन है। ऐसे ही तो फिल करने हम बार बार, ग्रेड एंड टीचर के बीच में कोई कोरिलेशन है। लुक एट दी ऑप्शन जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सा होगा? आंसर इज डी। आंसर इज डी कि अच्छे टीचर्स एंड ग्रेड, इस पे कोई कोरिलेशन है। स्टूडेंट्स ग्रेड्स आर एन एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ टीचर्स इफेक्टिवनेस। वैसे ही तो बोल रहा है ना, उसके सारे स्टूडेंट को ए और बी ग्रेड मिला था इसलिए वो अच्छे टीचर है। यानी अच्छे ग्रेड मिल जाए तो टीचर अच्छा हो जाता है, बाकी कोई और चीज मैटर नहीं करती। ठीक, जो लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट्स लर्न बेटर फ्रॉम ग्रेट टीचर्स, आई डोंट नो। अब आप अगर ये मार्क कर रहे हो तो आप सीधा सीधा कंक्लूड ये कर रहे हो कि अच्छे ग्रेड मतलब अच्छी लर्निंग। जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा, आंसर ए में भी रिलेशन है क्या? देखे क्या, स्टूडेंट्स हु रिसीव हाई ग्रेड्स हैव इफेक्टिव टीचर। फिर आप वही गलती कर रहे हो, बुलिंग इन कॉमन इन स्कूल्स। इफेक्टिव टीचर्स सबके बारे में नहीं बोल सकता मैं। एक टीचर, अ टीचर, किसी टीचर की इफेक्टिवनेस मेजर करना है तो स्टूडेंट को ग्रेड क्या दिया है वो देख लो। ये तो मैं बोल ही नहीं सकता कि जिनको अच्छे ग्रेड मिले उनके पास अच्छे टीचर हो। ठीक है, अच्छे टीचर अच्छा ग्रेड दे रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा ग्रेड जिनको मिला है सबके पास अच्छे टीचर है। एक खराब टीचर भी अच्छा ग्रेड दे दिया, बट वो एक एक्सेप्शन रहा होगा। गॉट इट? आंसर ठीक है। ओके, 16th and 17th। ओके, so let us see. Real men don't eat squish. Robert loves squish and eats it at every opportunity. हम्म, तो क्या क्या पॉसिबल आंसर जो मेरे को सबके दिख रहे हैं, या तो बी बोल रहे हैं या डी बोल रहे हैं, जो कि सही है। इन दोनों में से ही कुछ हो सकता है। ये तो नहीं बोल सकते ही ईट्स टू मच स्क्विश। क्यों ऐसा नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोल सकते कि बस ये दिया है कि उसको अच्छा लगता है और जब मौका मिले तब खा लेता है। जब मौका मिले तब खा लेता है डजंट मीन दैट ए कैन बी आंसर, सी कैन बी आंसर। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द कंक्लूजन। फर्स्ट लाइन कंक्लूजन,
इसमें एक्चुअली कंक्लूजन पूछा है और एजम्पशन दिया है, ऐसा कुछ है, क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है ये। बट रॉबर्ट लव्स स्क्विश एंड ईट्स इट एट एवरी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो रॉबर्ट डजंट लाइक, तो ऐसा कुछ है कि एम, रियल मैन डोंट ईट ए, डज नॉट लाइक ए, फिर बोल रहा है रॉबर्ट लाइक्स ए, ठीक। तो क्या बोल सकते हैं बी एंड डी में? आंसर इज डी। व्हाई बी इज नॉट द आंसर? ठीक है, ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, है ना, ये क्वेश्चन गलत है, गलत फ्रेम किया है, ये मैं पहले बता दूं। इसमें एजम्पशन नहीं निकल पा रहा है क्योंकि एजम्पशन गिवन है एक्चुअली एक तरीके से, ठीक है। ये गिवन नहीं है, ऑप्शंस में इसने कंक्लूजन पूछा है, दिस इज अ कंक्लूजन, कंक्लूजन ही निकाल सकता हूं रॉबर्ट इज नॉट अ रियल मैन। Why he is not a real man? Because he eats A, and anybody who eats A is not a real man. He eats A, and anybody who eats A is not a real man. So all I can say, he is not a real man. So that is more of a conclusion. But nevertheless, out of the all given things, this seems the most logical answer. Robert is not a real man. Which makes men, I cannot say. तो ये तो ठीक है, Q से men बन सकते हैं, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि ये है तो men बन ही जाओगे. There can be other things also that are required. There are other things also that are required. So Q is necessary thing for becoming men, but not sufficient thing. That is why 2 is not the answer. It makes men, I cannot say. It is necessary to be a man, yes, but is it sufficient? No, I cannot say it is sufficient. ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा गलत फ्रेम हुआ है। 16th, लेट मी सी क्या आंसर था आप लोगों का। बी भी बोल रहे हो, सी भी बोल रहे हो। अच्छा, 2 आंसर भी हो सकते हैं क्या? डी भी है, अच्छा मोगेम्बो। अब बेटा डी तो नहीं है, डी तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। लेट अस सी। ओके, व्हाट इज द कंक्लूजन? सेकेंड लाइन में दिया है, ठीक है। मोगेम्बो के बारे में दिया है सेकेंड लाइन में, ही विल वोट फॉर द कट इन स्पेंडिंग, ही विल वोट फॉर द कट इन स्पेंडिंग ऑन सोशल प्रोग्राम्स। वो सोशल प्रोग्राम्स को कट करने के लिए, इसमें स्पेंडिंग कट करने के लिए वोट देगा, ठीक। प्रेमाइस क्या बोल रहा है कि जो इसकी पार्टी है, किलर पार्टी है, वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहती है। अच्छा, यहां मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात किया और यहां सोशल प्रोग्राम की बात किया है। इस किलर पार्टी वांट्स मिलिट्री स्पेंडिंग टू बी इंक्रीज्ड, तो बोल रहा है यहां पर मिलिट्री स्पेंडिंग की बात किया है कि इसको बढ़ाना है, इस वजह से उसका आदमी सोशल प्रोग्राम को कट करेगा। फिर से वही, क्या मिलिट्री स्पेंडिंग और सोशल प्रोग्राम में कोई तो कोरिलेशन है? तभी तो बोल रहा है मैं चाहता हूं ए को इंक्रीज करना, इस वजह से मेरा आदमी जाकर के बी को डिक्रीज कर देगा। मैं चाहता हूं ए को बढ़ाना, इस वजह से मेरा आदमी जाकर के बी को डिक्रीज कर देगा, मतलब देयर इज कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। टू इंक्रीज मिलिट्री स्पेंडिंग, स्पेंडिंग ऑन सोशल प्रोग्राम्स मस्ट बी कट, ठीक। This is a more valid assumption, although I also agree that C is also an assumption. C भी एक assumption होगा, बट जब हमें डाउट हो, दो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन चूज करने, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें बी दिख रहा है, क्योंकि बी लॉजिकली ज्यादा फिट बैठ रहा है। यहाँ पे मिलिट्री स्पेंडिंग की बात की थी या सोशल स्पेंडिंग की बात की थी, कोरिलेशन दिख रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। आई होप इट इज क्लियर। सेवनटीन,
यस ओके या सो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, करेक्ट आंसर ए है। बेटा बी क्यों बोल रहे हो तुम लोग यार? अब जो बी बोला है ना आश्रया बैग, यू एक्सप्लेन मी व्हाई बी। ये तो एकदम ही इररिलेवेंट है। ही माइट हैव हैड मोर अफेयर्स देन व्हाट ही इज एडमिटिंग। अब ये कैसे पता उसके और भी रहे होंगे अफेयर्स? एजम्पशन ढूंढना है, हम क्या करने जा रहे हैं? ये क्या बोल रहा है? आई वोंट वोट फॉर पर्सन हु हैज मॉरल, हुज मॉरल लाइफ इज क्वेश्चनेबल। उसकी मॉरल लाइफ जिसकी क्वेश्चनेबल है, मैं उसको वोट नहीं करूंगा। ठीक है, व्हेन आई लर्न दैट this person is having several affairs, I decided to vote against him। तो एक एजम्पशन तो ये हो जाता है कि अफेयर और मॉरल लाइफ में कोरिलेशन है, बट वैसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, अफेयर और मॉरल लाइफ में कोरिलेशन वैसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है जो हम यूजुअली करते आए हैं। ठीक, तो इसमें ए इज द आंसर कि मॉरल लाइफ एक प्री रेक्विजिट है एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर के लिए। व्हाई सी इज नॉट द आंसर? बिकॉज सी में ना ओनली वर्ड यूज किया है। ओनली नहीं होता तो ये भी एजम्पशन होता। should be based on moral character। yes, one of the parameter can be moral character, but only parameter में नहीं बोल सकता। तो कुछ लोग जो सी बोले थे ना, उनको समझ में आ गया होगा कि वो ओनली वर्ड के वजह से वहां फिल्टर हो जा रहा है। ठीक, इज इट ओके? यस, क्विकली टेल मी। ओके, नाउ व्हाट विल वी डू? एजम्पशन के और क्वेश्चंस बनाने से बेटर होगा कुछ और करते हैं अपन। ठीक है, सो दिस आई डू क्वाइट अ फ्यू टाइम्स इन माय क्लास। व्हाट आई विल डू इज each of you will ask a word। वोकैब बिल्ड करते हैं। आप लोगों को जो लगता है कि आपको कोई वर्ड ऐसा जो बाकियों से पूछना चाहोगे, लेट अस डू दिस। प्लीज डू नॉट लीव द क्लास नाउ कि मेरी बारी आ रही है। ठीक है, बिकॉज देन यू से कि सर ब्रेक होना चाहिए, या यू वांट टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट शीट। टेल मी, assumption के क्वेश्चन बनाओगे कि वोकैब करोगे? ठीक, एक मोनोटोनस हो जाता है, बिल्कुल सही। तो वो कैब, मेरा भी मन था वो कैब ही कर ले। तो ज्यादातर लोग वो कैब बोल रहे हैं, एक किसी ने शीट बोला है, अब दो आ गए शीट वाले। ठीक है, चलो। सो गोइंग बाय द मेजॉरिटी, तो हु विल स्टार्ट? लेट मी स्टार्ट फ्रॉम विश्रुत। विश्रुत, एनी वर्ड दैट यू थिंक you want to ask to the class, you can type, I will then ask to the class। क्विकली, जल्दी जल्दी करें सब, एक एक वर्ड सोच लें। डिक्शनरी होगी, अभी तो क्लास भी नहीं है, देख ले क्विकली। विश्रुत, स्टार्ट। ओके, विश्रुत इज आस्किंग रेपिटुआ। ठीक है, उसको स्पेल इस तरीके से, इसकी स्पेलिंग ये होती है। उसको पढ़ते हैं तो कई लोग रेपिटॉयर पढ़ते हैं, बट इट इज रेपिटुआ। ठीक है, या एनीवन हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? REPORTOIRE। या एनीवन हु कैन टेल मी द मीनिंग? नो वन? ओके, वी शुड टाइप क्विकली। या आर्या, वेरी गुड। बेटा उधर डिक्शनरी में मत ढूंढने चले जाना ना, पता चला मोबाइल में टाइप करके देख रहे हो तो इट स्पॉइल्स द फन। या रैपिडुआ मतलब उसकी स्किल्स बोल सकते हैं, उसकी स्किल्स बोल सकते हैं, या जितनी उसके पास ट्रिक्स हो, तो ही हैज दिस थिंग इन हिज रेपिटुआ, मतलब उसके स्किल से रिलेट कर सकते हैं, ऑल द स्किल्स दैट ही पजेस। राइट, या विश्रुत राइट, स्किल सेट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल दोज हु वॉच क्रिकेट, जो देखते हैं, तो 2020 क्रिकेट में नकल बॉल एक नई आ गई है, तो नकल बॉल, या जसप्रीत बुमराह हैज अ ग्रेट यॉर्कर इन हिज रेपिटुआ। उसके रेपिटुआ में एक, उसकी स्किल्स में एक यॉर्कर है जो बहुत अच्छी हो, यॉर्कर बॉल करता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, त्रिशा। अब सबसे पूछूंगा। ठीक है, पूर्वी तुम पूछ लो वर्ड।
जिसका मन है वो पूछ लो, अदरवाइज मैं सीक्वेंस में चलूंगा। त्रिशा प्लीज रिकॉल अ वर्ड। पूर्वी, आइसोक्रोनस। हाँ ठीक है, तुम लोग टाइप कर दो, मैं सबका वर्ड पूछते जाऊंगा। तो पूर्वी संचेती इज आस्किंग आइसोक्रोनस। एनीवन हु नोज द मीनिंग ऑफ आइसोक्रोन? गाइस वेट कर लो, वर्ड टाइप करने से पहले इसका मीनिंग तो देख लो। ऐसा तो लग रहा है मैं सीखने आया हूं यहाँ पर, तुम लोग धड़ाधड़ टाइप कर रहे हो। मीनिंग बताओ आइसोक्रोनस का, एनीवन? ट्राई टू ब्रेक इट एंड सी। एक रूट वर्ड लग रहा है आइसो, एक रूट वर्ड लग रहा है मेरे को क्रॉन। ठीक, तो लोग बोल रहे हैं सेम टाइम। ओके, किसने पूछा था ये वर्ड? पूर्वी। व्हाट इज द आंसर? क्रॉन मतलब होता है टाइम। पूर्वी, व्हाट इज द आंसर? यू आस्क दिस वर्ड। या डिनोटिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। या ठीक है, सबने सही बोला है, सबने अच्छा गैस किया, वेरी गुड। सेम टाइम से गैस किया, बिल्कुल सही किया। आइसो मींस सेम, क्रॉन मींस टाइम। ऑलराइट, another word which someone has asked, let me go. Abhishek is asking parlor trick. Is that the word you want to ask, Abhishek? अभिषेक ये वर्ड पूछ रहे हो क्या? पार्लर ट्रिक का मतलब क्या होता है? एनीवन हु कैन टेल व्हाट इज पार्लर ट्रिक? सोचो पार्लर जाके क्या होता है, दैट इज द आंसर। ओके, विश्रुत इज सेइंग अ चीप यूजलेस एबिलिटी। या ओके बेटा देखो, इसको ऐसे ऐसे समझ लो। पार्लर ट्रिक का मतलब है, या देवांशी यू आर राइट, मेक ओवर बट टू ट्रिक समवन। ठीक है, किसी को धोखा देने के लिए ऊपर से बनावटी कोई चीज कर दी है, दैट इज अ पार्लर ट्रिक। ठीक है, तो ऐसी कोई खास नहीं, बट कोई यूजलेस चीज हमने कर दी है सो दैट पीपल गेट अम्यूज्ड। अ मेक ओवर, अ कॉस्मेटिक ट्रिक। ठीक है, अ कॉस्मेटिक ट्रिक। ओके, नाउ somebody was asking this word, I don't know who was asking, क्योंकि अब वो ऊपर चला गया है। मैं लिख देता हूं, idiosyncrasy। I don't know who asked, and Arya is asking this word। इसको मैंने सुना नहीं है आर्या, होपफुली ये वर्ड है ना, because it rarely happens that I have not listened the word, but it is quite possible। solviagent, is that the word you have typed? So Arya is asking this word and someone has asked idiosyncrasy। तो बताएं idiosyncrasy का आंसर। यस एकता, यू आर राइट। विशुद्ध भी सही है। इडियोसिंक्रेसी मतलब पेक्यूलियर बिहेवियर। ठीक है, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप। पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप। बेटा तुम लोग ये तो नहीं कर रहे हो ना? मेरे को लग रहा है डिक्शनरी डेफिनेशन दे रहे हो यहाँ पर। ठीक, सो इडियोसिंक्रेसी मींस पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप। या दिस स्पेलिंग इट सीम्स टू मी इज रॉन्ग। दिस शुडंट बी द स्पेलिंग। ये ऐसा तो वर्ड मुझे लगता नहीं कोई है। ओके, आई थिंक स्पेलिंग ये होनी चाहिए थी, SOLI होना चाहिए था। सॉली होना चाहिए था, ना कि सॉल्विया। ठीक है, हाँ ठीक है, सॉली वेगेंट। या दैट इज फाइन। नाउ गेस द मीनिंग ऑफ सॉली वेगेंट। यू कैन गेस इट। सॉली मीन्स अकेला। या सॉली मीन्स अकेला, एंड वेगा मीन्स घूमने वाला। या तो अकेले घूम रहा है, कुछ वैसा। ठीक है, राइट। तो ये वर्ड आप बहुत लोग अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में डालते हैं फोटो और लिखते हैं वेगा बॉन्ड। आई रियली डाउट दे एक्चुअली नो द मीनिंग ऑफ वेगा बॉन्ड, बट वेगा बॉन्ड मतलब इधर उधर घूमने वाला होता है एक्चुअली।
अगर शुद्ध भाषा में बोले तो बंजारे लोगों को बोला जाता है वेगाबॉन्ड, जो कहीं पर स्थायी रूप से नहीं रहते, घर बदलते रहते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज वेगाबॉन्ड्स. So Soli means alone and Vaga means wanderer, solo wanderer. Yes, yeah. Avni is asking the word. Avni is asking the word vituperate. Vituperative. It is pronounced as vichu, है ना? Vitu मत बोलना, बिट्टू नहीं है ये, vitu vitu नहीं है, vichu है, vichu, vituperative, vituperative. या तो श्रेया सही आंसर है विचुपरेट का. और कोई देना चाहेगा? या विचुपरेट मतलब होता है टू अब्यूज समवन. विचुपरेटिव इज अब्यूसिव लैंग्वेज. विचुपरेट इज अब्यूज, ठीक है, किसी को गाली बकना, डांटना, फटकारना इज अब्यूज करना, ठीक है, दैट इज विचुपरेट. ओके, या कुछ, या ये तगड़ा वर्ड आया है एक. गुरनीश इज आस्किंग Schadenfreude. This is the spelling. Without looking at the dictionary, if somebody knows, ईमानदारी से बताए. Difficult है pronounce करना मेरे लिए भी इसको. I look at its pronunciation but keep on forgetting it. No, Shruti, it is half correct, half incorrect. Pleasure बस नहीं है, उससे ज्यादा है. Yes, Vishnu, that is the right answer. Yes. इसका मतलब होता है pleasure derived by harming someone. Pleasure derived by harming someone. किसी को नुकसान पहुंचा करके खुशी मिलती है, उसे बोला जाता है, ठीक है. ये एक्चुअली उसे फीलिंग को नहीं, ये लोगों के लिए है. दिस इज फॉर पीपल, ठीक है, दिस इज फॉर पीपल. ऐसे लोग, इनको दूसरे वर्ड में सैडिस्ट बोलते हैं, ठीक है. गुरनीश, इनमें कोई फाइन डिफरेंस है क्या? मुझे तो यही डिफरेंस पता है. आप क्या बोलना चाह रहे हो गुरनीश? आपने वर्ड पूछा है तो यू हैव सम अदर मीनिंग. प्लीज टेल मी दैट मीनिंग. So you have what meaning do you? Sadist causes the harm by himself. अच्छा, तो वो फाइन डिफरेंस है, ठीक, उसको छोड़ो. मतलब ये दोनों का कॉमन मीनिंग ये है, इट्स अ सिनोनिम, नॉट एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स, कि प्लेजर आ रहा है किसी और को दुख में देख करके, ठीक है. सैडिस्ट खुद करता है, शेडेनफ्रॉइड किसी और को भी कर, कोई और भी करे तो हो सकता है, ठीक है. ओके, डॉगमेटिज्म. ओके, देयर इज अ वर्ड, और कॉमन वर्ड है बट फिर भी लोगों को मतलब नहीं पता होता है. डॉगमेटिक या डॉगमेटिज्म. डॉगमेटिक या डॉगमेटिज्म. अरे वाह, एक अच्छा वर्ड दिख रहा है कुछ, मुझे नहीं पता कहां से खोज के लाए हो. कौन पूछा है ये वर्ड? आस्था जैन. आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. वर्ड एग्जिस्ट तो करता होगा बिकॉज स्पेलिंग ठीक लग रही है. मैसोचिस्ट, सैडिस्ट, बताऊंगा अभी मैं. ओके, डॉगमेटिक. या डॉगमेटिक मतलब प्रिंसिपल ओरिएंटेड, बट थोड़ा सा बहुत एक्सट्रीम टाइप का प्रिंसिपल ओरिएंटेड. डॉगमास मतलब प्रिंसिपल होते हैं, डॉगमास मतलब बिलीफ होते हैं. तो डॉगमेटिक इंसान मतलब जो बहुत रूढ़ीवादी होता है, मतलब वेरी वेरी आइडियलिस्ट एंड एक्चुअली डिफिकल्ट टू गेट अलोंग. तो इट्स अ नेगेटिव वर्ड टू यूज, नॉट अ वेरी पॉजिटिव वर्ड टू यूज. इट इज गुड टू बी प्रिंसिप बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, बट डॉगमेटिक थोड़ा सा एक्सट्रीम होता है, तो ये एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ थिंग है डॉगमेटिक होना, ठीक है. ये क्या है बॉस? किसने पूछा था ये? आस्था जैन. या आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट.
पोशे मुचका, आई डोंट नो, खैर द मीनिंग इज, आस्था इज सेइंग इसकी मीनिंग होती है क्यूरियस, और एक दो लोगों ने बोल दिया है, ठीक है, अ चाइल्ड हु आस्क मेनी क्वेश्चंस, ठीक है, तो वन हु आस्क मेनी क्वेश्चन और ओवरली क्यूरियस, ठीक, ठीक, गुड, राइट, ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड समाद्रिता इज आस्किंग ज़ेफिर, very good word, anyone who knows the meaning of this? Zephyr. Yes, Vishruth, right. It's a mild breeze. Yeah, gentle breeze. Very good. Gentle breeze. ठीक है, तो कई बार शाम को अच्छी हवा चलती रहती है, that is Zephyr. Yeah. Now masochist and sadist both, इसका थोड़ा सा डिफरेंस है. देखिए, sadist का मतलब जो दूसरों को नुकसान पहुंचा करके खुश होता है. सैडिस्ट इंसान मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचा के खुश होगा. मैसोचिस्ट का मतलब जो खुद को नुकसान पहुंचाने में जिसे मजा आता है, खुद को ही नुकसान, ऐसे भी कुछ चुनिंदा ब्रीड रहती है, खुद को नुकसान पहुंचाने में मजा आता है, दैट इज मैसोचिस्ट. सैडिस्ट दूसरों को नुकसान पहुंचाने में मजा आता है. तो विश्रुत, वो तुम सही बोल रहे थे, हमने भी सही बोला था, बट शायद तुमने गलत में अंडरस्टैंड कर लिया उसको, ठीक है. तो व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग सैडिस्ट, इट वाज दैट पर्सन causing the harm to other, person himself causing harm to other, मैं ये बोल रहा था, ठीक. एनी अदर वर्ड विच वी हैव मिस्ड, सम किसी का मिस हुआ है तो? ओके, मैवरिक एंड एपोकैलिप्स. मैवरिक एंड एपोकैलिप्स. मैवरिक का मतलब अनऑर्थोडॉक्स. यस श्रेया, राइट. मैवरिक मतलब जो काफी अनऑर्थोडॉक्स है. अच्छा, ये कोई वर्ड पूछ रहा है. ओके ओके, देयर इज अनदर वर्ड. यार तुम लोग तो अच्छे वर्ड्स लेकर के आ रहे हो. ओके ओके, तो मैवरिक इज अनऑर्थोडॉक्स. मैवरिक का मतलब अनऑर्थोडॉक्स होता है, ठीक है. अपोकैलिप्स का मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड. सही, बिल्कुल सही. डिजास्टर और एंड ऑफ द वर्ल्ड. Apocalypse means end of the world. Large actual meaning is end of the world, but now it is used to uh, talk about anything that is very very disastrous in nature. ठीक है. Abnegation की मीनिंग बताऊं कि पूछ रहे हो? ओके, ये वर्ड किसने पूछा था? वाबी साबी. अच्छा, who has asked this word? Okay, so Vishrut is giving me the answer, a Japanese ideology. And what is that ideology? Okay, Arya. तो विश्रुत क्या आइडियोलॉजी है वो भी बता दो. ब्यूटी इन इम्परफेक्शन. गजब ही कर दे रहे हो तुम लोग, मोबाइल लेके बैठे हो. ठीक है, या ये स्कूल में पढ़ाया गया है क्या? ये इट्स इम्पॉसिबल कि इतने लोगों को इसकी मीनिंग पता हो. ओके, तो आंसर इज imperfection, beauty in imperfection. Okay, ठीक है. हाँ, Vishrut, I am telling you. Vishrut is asking me nihilist and atheist, इसके बीच का डिफरेंस. Anyone who can help me with nihilist and atheist, difference between the two, without looking at your dictionary, mobile. ठीक है, तो अथिज्म इज डिसबिलीविंग इन गॉड. ठीक, किसी भी चीज में बिलीव नहीं करना, गॉड में बिलीव नहीं करना इज डिसबिलीविंग इन गॉड. Nowadays what has happened, you know, atheist is also used for someone जो गॉड से रिलेटेड ना हो. अगर किसी भी चीज में मैं बिलीव नहीं कर रहा हूं तो भी मैं यूज कर लेता हूं. आई एम अथीस्ट, ठीक है, आई एम नॉट बिलीविंग इन दैट. ठीक, ओके ओके. नाउ निहिलिस्ट का मतलब होता है, फॉर अ निहिलिस्ट पर्सन एवरीथिंग इज जीरो, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस.
तो ये बड़ा निहिलिस्ट इंसान, मतलब वो सारी चीजों के लिए ऐसे बोलेगा कि इसका कोई मायने ही नहीं है, इट इज मीनिंगलेस, इट इज जीरो। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अथिस्ट। अथिस्ट इज नॉट दैट पेसिमिस्टिक। ठीक है, वो सिर्फ गॉड को डिसबिलीफ में बोल रहा है या किसी एक चीज को डिसबिलीव कर सकता है। निहिलिस्ट के लिए सारी चीजें जीरो है। वो बोलता है सारी चीजें जो आई हैं वो जीरो से आई हैं। जीरो मतलब नॉट न्यूमेरिकल जीरो, मतलब एवरीथिंग हैज बीन is has boiled down from a particular small thing और वो वापस जाके वहीं पर हो जाएगा, तो everything is meaningless। ठीक है विश्रुत? ओके, the word is government। yeah, anyone? Meaning of government? Okay, yeah, one who eats too much। okay, yeah, fine, very foodie kind of person, जो ज्यादा खाता है, who likes and enjoy foods। yes, okay, any other word? Grueling and obsequious। okay, obsequious मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सब देखते जाएं। ऑब्सिक्वेस, ग्रूलिंग, स्क्रूटिनाइज। ओके, ओके, फाइन। सो ऑब्सिक्वेस मतलब, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई मेरे से, QUIOUS होना चाहिए था ये। ठीक है, ये US होना चाहिए। ऑब्सिक्वेस मतलब या ऑब्सिक्वेस इज चमचागिरी करना किसी की। ठीक है, मतलब बूट लिकिंग करना, ऑब्सिक्वेस बूट लिकिंग, वेरी सर्वाइल काइंड ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ग्रूलिंग, अब डोंट गो बाय माय स्पेलिंग्स, आई एम राइटिंग इट, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ग्रूलिंग इज वेरी इंटेंस, स्क्रूटिनाइज इज टू एग्जामिन। ठीक है, स्क्रूटिनाइज इज टू एग्जामिन समथिंग वेरी क्लोजली। ओके, तो दिस समवन इज आस्किंग दिस वर्ड सेनेसेंस, ये तो किया है शायद। ओके, ओके, सर ग्लटन एंड गवर्नमेंट आर द सेम थिंग, दे आर सिनोनिम्स। यस, ग्लटन थोड़ा और नेगेटिव वर्ड हो जाता है। ग्लटन मतलब कुछ भी खा लेगा। ठीक है, सो विश्रुत इज आस्किंग सेनेसेंस, एनीवन? या, राइट, सो सेन मतलब रिलेटेड टू ओल्ड एज है। यस, सो इट इज रिलेटेड टू ओल्ड एज या प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन विथ एज, एनीथिंग। यस, करेक्ट, related to old age। Okay, now last three words। one word is quixotic। Abhishek Dhakad is asking quixotic, Tanmay is asking sagacious। अभिषेक ने और भी कुछ पूछा था, तीन वर्ड एक साथ पूछ लिए थे। ओके, राइट, डन। और कुछ? ठीक है, तो ये चार वर्ड्स, लास्ट वर्ड देखते हैं अपन। या, क्विक्सोटिक, एनीवन?
जी ओके। सो क्विक्सोटिक का मतलब होता है अनरियल होना, इम्प्रैक्टिकल होना, ठीक है। और किस सेंस में होना अनरियल और इम्प्रैक्टिकल? आइडियोलॉजी के सेंस में। अनरियल आइडियोलॉजी मतलब प्रैक्टिकली जो बात ना करे, इधर उधर की बात करे, दैट इज क्विक्सोटिक। ये वर्ड जो आया है ये आया है डॉन क्योटे। एनीबडी हु हैज हर्ड हिज नेम? डॉन क्योटे। इसका भी प्रोनाउंसिएशन वैसे क्योटिक ही होना चाहिए फिर, ठीक है। सो डॉन क्योटे, जिसे क्विक्सोटे भी बोल देते हैं नॉर्मली, वो एक इसी तरीके के इंसान थे, ठीक है। इट्स अ ऑब्वियसली फिक्टिशियस कैरेक्टर, और वो दुनिया का भला करने अपने घोड़े में निकल जाते हैं और सबका भला करने के लिए जाते हैं, अनरियल इम्प्रैक्टिकल चीज करने जाते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते कि हमेशा उनका ही नुकसान हो जाता है। ही वॉन्टेड टू बी द ब्रेवेस्ट नाइट दैट ब्रिटेन हैज एवर प्रोड्यूस। तो कुछ उस तरीके की इनकी अपनी एक कहानी है। इट्स वन ऑफ द क्लासिक बुक्स। ओके। सगैशियस मतलब वाइस होता है, यस। सगैशियस मतलब होता है वाइस, यस। ओके। सेचुरनाइन, एनीवन? सेचुरनाइन, इट्स ग्लूमी। ग्लूमी, डार्क, ठीक है। ग्लूमी या डार्क। चेयरफुल नहीं, ऑपोजिट ऑफ चेयरफुल है। ऑपोजिट ऑफ चेयरफुल है, एकता गलत है ना, उल्टा है। सेचुरनाइन मतलब काफी ग्लूमी, काफी डार्क, डिप्रेसिंग, यस। लास्ट, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, यस। पॉलीग्लॉट इज मल्टी लैंग्वेज, मल्टी लिंग्विस्टिक। जिसे काफी सारी लैंग्वेजेस आती है उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी लिंग्विस्टिक, ठीक। ऑलराइट। So just 1 minute, guys. I have to make some important announcement. One not so good news is that Rishika's session might get cancelled today because she has appointment with some Supreme Court judge. She has just messaged me half an hour back. So she is trying to get the appointment postponed or delayed. But if it can't happen, then session won't be there. I will update you by 2:30. So that's the deadline. We have both have decided that we will wait till 2 and then decide. So that session may not happen. So I'm actually telling you it may happen also. Time हो सकता है थोड़ा change कर दे, ठीक है। Second thing is that from this Wednesday onwards you will be having one more class. So Wednesday 7:30 in the evening. Wednesday 7:30 in the evening you will be having class. Any problem with that time, 7:30 evening? It won't be a long class, 45 minutes, 1 hour class. 7:30 बजे क्लास रहती है शाम को। अपेक्षा आपकी कौन सा स्कूल है बेटा? अब ऐसे करने जाएंगे तो कभी क्लास नहीं हो पाएगी फिर, ठीक है। अब देख लीजिए यार, मतलब मुझे तो एक एक्स्ट्रा क्लास करनी है, अब आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, या फिर मैं इसका टाइम मैक्सिमम ये कर सकता हूँ। नहीं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। मैं टाइम चेंज कर देता हूं भले। 9 PM इज गुड फॉर ऑल। वेडनेसडे 9 PM। इसके अलावा कोई और नहीं हो पाएगा टाइम, अदरवाइज वी आर फाइन विद द 2 क्लासेस। वेडनेसडे 9 PM, नॉट मोर देन 45 मिनट्स टू 1 hour क्लास, बिकॉज वी नो सबकी क्लास रहती है, बहुत लंबा हम भी नहीं करेंगे। कुछ जीके, कुछ वोकैब, कुछ हल्की फुल्की चीजें ही करेंगे, ठीक है। या सो 9 PM सीम्स फाइन टू एवरीबॉडी, इट सीम्स लाइक, ठीक है। तो लेट अस फिक्स एट 9 PM, है ना, ठीक है। टाइम टेबल में 7:30 लिखा होगा तो उसको इग्नोर कर देना, मैं सही करेक्ट करवा के भेजवा दूंगा, ठीक है, टाइम टेबल जब आएगा तो, ठीक है। देन डन। आपको मैं ऋषिका के सेशन का अपडेट 2:33 तक के दे दूंगा, ठीक है। ओके, बाय।
अरे बाप रे, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? अपेक्षा, आई हैव टू टाइप द वर्ड. You tell me the meaning also, huh? So guys, I am sending one word. Yeah, this is the word which Apeksha is asking. अपेक्षा, आपको ये बोल के बताना पड़ेगा बेटा, ऐसा थोड़ी ना है कि आप कुछ भी पूछ लो. तो अपेक्षा, मैं आपको अभी अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज स्पीक द वर्ड, ट्राई स्पीकिंग इट. बोलो. ओके, सो इट मीन्स एक्स्ट्रॉर्डिनरली गुड. ठीक है, इसका मीनिंग है बहुत अच्छा. बट एक बार प्रोनाउंस करने की कोशिश करोगे अपेक्षा? Supercalifragilistic expialidocious. Oh, very good. ठीक है then. So it means extraordinarily good. Okay. Chalo then guys, bye bye. Thank you so much.